नमस्कार सभी साथियों को। 5 जून 2022 यूपीएससी सीएसई आईएएस की परीक्षा में पूछे गए सीसेट पेपर के अंतर्गत मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन का खुलासा करेंगे। जैसा कि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस 8-9 साल से चिल्ला के बोल रहे हैं, परीक्षा कोई भी हो, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, पुलिस, आर्मी, परीक्षा कोई भी हो, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास से पूछे जाते हैं। सबसे पहले यदि आप वीडियो पे आए हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी ट्रेनिंग क्लास को 15 से 20 घंटे में ख़त्म कीजिए। आप पाएंगे कि मैथमेटिक्स का बेसिक तो अच्छा होगा, किसी भी परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तमाम हमारे साथ जुड़े हुए छात्र ऐसे होंगे जिनको आईएएस की परीक्षा के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं 60 सेकेंड में अपनी बात को ख़त्म करके सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। जब आप आईएएस की परीक्षा के बारे में सोचेंगे तो आपको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। फरवरी महीने में इसका फॉर्म निकलता है और जून में लगभग पेपर होता है। पहले दिन आपको 2 पेपर से होकर गुजरना पड़ता है, जीएस और सीसेट। सुबह लगभग 9, 9:30 से 11:30 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, बहुत सारे तमाम जगहों से करंट अफेयर, तमाम जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप शाम को पेपर देंगे तो 2:30 से 4:30 2 घंटे का पेपर होता है, समय इधर उधर हो सकता है, जिसमें 80 क्वेश्चन सीसेट में पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और कंप्रहेंशन के क्वेश्चन होते हैं। पिछले 2-3 सालों से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 30 से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। इस बार भी सीसेट अन्य सालों की तुलना में थोड़ा सा टफ आया है मैथमेटिक्स से भी, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। हमें उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जो आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि हमें 80 में से 27 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही करने होते हैं, है ना। तो हमारे ट्रेनिंग क्लास से ही लगभग 15 क्वेश्चन हर एक साल फंस रहे हैं। तो ट्रेनिंग क्लास को कंप्लीट कीजिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे चैप्टर को पढ़िए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। इस बार नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन एवरेज वगैरह से कवर किया गया है। मैं सारे क्वेश्चन का खुलासा करता हूँ। आइए देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12 में सबसे छोटा करना है। ये क्वेश्चन हमने ट्रेनिंग क्लास टाइप नंबर 0.3 में कराया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। 30 मिनट 30 सेकेंड पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 40 लिखा हुआ है, 3 की पावर 21 लिखा हुआ है, और ध्यान से देखा जाए तो 4 की पावर 18 को हम लोग 2 की पावर 2 इंटू 18 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये होगा हमारा 2 की पावर 36 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगा रहता है, तो ट्रेनिंग क्लास की 11वें टाइप में बताया गया है। 18 दूनी 36 हो जाता है। 2 की पावर 3, और इसको लिखा जा सकता है 12। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और इसका भी मतलब हो जाएगा 2 की पावर 36। हमें 12 36 होता है। हमें सबसे छोटा बताना है। क्या करना है? सबसे छोटा बताना है। सबसे छोटा ये नहीं हो सकता है। कैसे पता चला? हमें पता इसलिए चला कि यहाँ पे 2 की पावर 40 है और यहाँ 2 की पावर 36 है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया? हटा दिया। इन दोनों में से दोनों बराबर हो रहे हैं, तो इसमें से भी एक को गायब कर दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 3 की पावर 21, 3 की पावर 21 और 2 की पावर 36। जब ट्रेनिंग क्लास 0.3 पढ़ेंगे 30 मिनट 30 सेकेंड पे, तो बताया गया है कि जो पावर है उसका HCF लेते हैं। क्या लेते हैं? HCF। HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करे। एक संख्या 3 है जो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी। 3 सबसे बड़ी संख्या है। इसको 3 से काटेंगे, पावर को 3 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 3 को इससे काटेंगे 12 हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 12 निकालना है, तो 2 की पावर 12 निकालना बहुत पहाड़ काम नहीं है। 2 की पावर 10 सबको पता होता है। अब आप ये मत पूछिएगा कि 2 की पावर 99 रहा तो क्या। 2 की पावर 12 सबको पता होता है कि 2 की पावर जो 10 होता है ना, वो 1024 होता है। तो इसमें 2 और शामिल कर लिया जाए, है ना।
2 की पावर 10 तक तो सबको पता होता है ना। तो 1024 2 की पावर 10 होता है, तो 2 इंटू 2 और कर देंगे तो 2048, 4096 हो जाएगा ना। 4096 हो गया, 4000 क्या हो गया 96। और 3 की पावर 7, देखिए 3 की पावर 6 सबको पता होता है, 3 की पावर 6 सबको पता होता है, नहीं पता है तो इधर पता कर लीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या बनाता है 27 बनाता है, और अगला 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या बनाता है 27 बनाता है, तो 27 इंटू 27 क्या होता है 729 हो रहा है। और एक और 3 एक्स्ट्रा लेना है, एक और 3 एक्स्ट्रा लेना है, तो 729 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 दिखाई दे रहा है ना, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, 2187 आ गया, क्या आ गया 2187। अब आप पूरी दुनिया बता सकती है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा ये आ रहा है, इसी को हम लोग आंसर मार देंगे, तो 3 की पावर 21। तो देखिए ध्यान से, ट्रेनिंग क्लास को ढंग से किए होते तो ये क्वेश्चन बन गया होगा, जितने छात्र किए होंगे उनके आंसर आ गए होंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रेनिंग क्लास कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो हमारे ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 1.1 और नई वीडियो की श्रृंखला 4.1 की सहायता से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि 70% ऑफ नंबर x का के 70% में, x के 70% में, देखिए 70% को ऐसे ही तो लिखा जाता है, 0 से 0 कैंसिल और 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? एक ट्रेनिंग क्लास पढ़िएगा जहाँ भी मैंने बताया कि x का 70% को 0.7 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। x के 70% में जब दूसरी संख्या y को जोड़ा जाता है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है ना, y का 165% हो जाता है। 165% का मतलब यही ना होता है, 165/100 होता है कि नहीं बताइए? तो दशमलव कहाँ लग जाएगा 1.65 पे लग जाएगा। ये बात समझ में आई? इससे क्या हुआ, थोड़ी सी आसानी हो गई। इसको हम लोग लेके आते हैं, x का 0.7, यहाँ 0 भी बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, 0.7, और y को जब उधर भेजेंगे, y को उधर भेजेंगे तो यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा y का 0.65 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 0.65 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ 0 बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेनिंग क्लास के पहले टाइप में बताया गया है कि जब यहाँ बराबर लगा रहता है तो y को जब इधर ले जाएंगे तो 65/70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/70 हो जाएगा ना, ये 70 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 14। x बराबर 13, y बराबर 14 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 60% x का 60% का मतलब क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स ऐसे लिखा जा सकता ना, 60% 60/100, जब 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ट्रेनिंग क्लास के बताया गया है चौथे टाइप में। 60% में जब z को जोड़ा जाता है तो जो रिजल्ट आता है ना z का 165%, 165% का मतलब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। x का 60.60 बराबर, और z को उधर ले जाएंगे तो कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे 1 होता है, तो z इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा z इंटू ऐसे हो जाएगा नहीं पॉइंट, तो x बटे y को जब ले आएंगे तो 65/60 हो जाएगा, 13/12। देखिए x बराबर 13 आ गया, तो कंपेयर कर सकते हैं। या ट्रेनिंग के टाइप नंबर 1 में ABC बताया था ना, A/B बराबर इतना, B/C बराबर इतना, है ना, बताया था, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे दिख रहा है हमें कि x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 14। यदि x की जगह यहाँ डिफरेंट होता तो हम लोग पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट लगाते। ट्रेनिंग क्लास का 1.1 करिएगा। यहाँ पे सीधे सीधे दिख गया कि जो सॉरी यहाँ पे z है ना, यहाँ पे z है, ठीक है ना, यहाँ पे z है, तो z की वैल्यू जो आई ना वो 12 हो गई। तो सबसे छोटा तो z है, उसके बाद x है,
उसके बाद x है और सबसे बड़ा हमारा y है। तो जेड एक्स वाई वाला हम लोग क्या कर लेंगे, जेड एक्स वाई वाला हम लोग चुन लेंगे, जेड एक्स वाई वाला चुन लेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये था हमारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास के 5.1 नई वीडियो की श्रृंखला में देखिएगा। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने टॉपिक कराया है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट निकालने के बहुत सारे तरीके बताया था। आज हम लोग वो तरीका बताने वाला हूँ जो जल्दी से बन जाएगा। किसी प्राइस में पहले बढ़ाया गया 25%। 25% आप जानते हैं बनाता है 1/4। 4 प्राइस था तो 5 हो गया। उसके बाद प्राइस में 20% कमी हो गई, 20% बनाता है हमारा 1/5। 5 प्राइस था तो हो गया 4। उसके बाद प्राइस पुनः बढ़ गया 10%। 10% बनाता है हमारा 1/10 बनाता है ना, 10% बनाता है 1/10। तो 10 से प्राइस पुनः 11 हो गया। इसको गुणा करिएगा, 10 × 50 चौके 200, ये 200 हो गया। 11 × 44, 44 × 5 220 हो गया, है ना, 220। ट्रेनिंग क्लास के तीसरे टाइप में हमने बताया था कि 200 से 220 हो जाना। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 20 का इंक्रीमेंट 200 पे, और ये हो गया हमारा 10%, यानी प्राइस में 10% अभी भी बढ़ा हुआ है। तो 10% इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था, पिछली साल भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला। ट्रेनिंग क्लास 5.1 सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को जाकर के प्लेलिस्ट में समझिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप के चौथे क्लास से है। 8.4 में देखिएगा हमने एलसीएम एचसीएफ का बेसिक बताया है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक डिविजिबिलिटी मेथड से और एक सिंपल मेथड जो हमने बताया है। डिविजिबिलिटी मेथड से कैसे करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 6, 9, 12, 15, 18 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है इसको निकालिएगा, 180 आएगा। 180 वह संख्या है जो 6, 9, 12, 18 सबसे कट जाएगी। यदि रिमाइंडर लाना है 3 तो 3 जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें एक संख्या बतानी है जो 1000 से ज़्यादा हो। तो दूसरा हम लोग जब 8.4 पढ़ेंगे तो बताया गया है कि दूसरी जो संख्या होगी 360 + 3 होगी, है ना। 18 54 + 3, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो इनसे भाग देंगे तो 3 शेषफल देगा। लेकिन हमें बताना है कौन सा एलसीएम हमारी मदद कर रहा है। ट्रेनिंग क्लास का 8वां टाइप की चौथा करिएगा। तो 180 को किस संख्या से गुणा करें कि हमारे 1000 से ऊपर पहुंचा दे। तो 18 6 से गुणा करेंगे + 3 गुणा कर दे। 18 6 1080 + 3 1083 इज द आंसर है। देखिए और दूसरा नियम होता है डिविजिबिलिटी मेथड। डिविजिबिलिटी मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि इनसे भाग देने पर 3 शेषफल आ रहा है, तो 3 घटा करके देखिए कि क्या ये संख्या इनसे कट जाती है। 3 शेषफल दे रहा है, इसका मतलब 3 घटाने से इनमें से किसी से भी कट जाना चाहिए। तो इसमें 3 घटाइए, तो ध्यान से देखिए कि 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। इसमें 3 से घटाइए, 9 से नहीं कटेगा। इसमें 3 घटाइए, 9 से कट रहा है और शेषफल। इसको ध्यान से देखिए, 3 घटाएंगे तो ये भी 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। यदि रिमाइंडर 3 दे रहा है तो सब में से 3 घटाने से 9 से कटना, सबसे कटना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि नहीं ये कट रहा है, नहीं ये कट रहा है, यही कट रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर है। तो 2 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको कि एक पाई चार्ट है जो ABCDE का खर्चे का विवरण दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि BCDE का जो खर्च है 90 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री और इतना है। सबको जोड़िए BCDE का 90, 50, 45 और 75 हमने जोड़ दिया है। आप जोड़ के देखिएगा, ये आ रहा था हमारा 260। एक जो वृत्त होता है ना, ये जो वृत्त होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। तो ए का जो खर्चा दे रखा है, सबके खर्चे दे रखे हैं BCDE के, और सबको जोड़ने से आ रहा है। तो जो ए का हिस्सा निकला है ना वो 100 निकला है। 100 कैसे आएगा, जब पूरा 360 में से, पूरे 360 में से 260 घटाएंगे तो 100 डिग्री पे जो खर्चा है ना वो ए का हिस्सा है। और ए का जो खर्चा है वो 100 डिग्री है,
100 डिग्री है और ये पूरा कितने का है, 360 का है। 100 से गुणा करेंगे, समझ में आ रहा है, इसको ये कट जाएगा 1000 बटा में 36, 500 बटा में 18, यानी 250 बटा में 9। इसको करके देखिएगा, इसको काटिएगा, चलिए मैं काट के दिखा दे रहा हूँ। 1000 बटा में 36 हो जाएगा, काटेंगे तो 500 बटा में 18 हो जाएगा, काटेंगे तो 250 बटा में 9% हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर है। ये ट्रेनिंग क्लास जब आप तीसरे टाइप की पहली क्लास पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको बढ़िया से समझाया गया है। ट्रेनिंग क्लास करके और फिर इस क्वेश्चन को करिए, समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, ABC रिप्रेजेंट नॉन जीरो डिजिट्स, सपोज X इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाई ABC विदाउट रिपीटेशन। क्वेश्चन ये है कि ABC कोई 3 अंकों की संख्या है, इनके अंकों के क्रम को परिवर्तित करके बिना रिपीटेशन के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसमें से कोई जीरो नहीं है। ट्रेनिंग क्लास 8.0 यदि आप वीडियो देखते हैं, ट्रेनिंग क्लास 8.0, तो हमने चिल्ला के बोला हूं कि यहां से क्वेश्चन हर एक साल आ रहा है, कोई ऐसा साल नहीं जहां से यहां से प्रश्न नहीं। यदि 3 अंकों की संख्या, इनके क्रम को इधर उधर पलट करके यदि संख्याएं बनाते हैं तो इसका रेडीमेड रिजल्ट भी हमने बताया है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यदि ट्रेनिंग क्लास करते तो मैं इतना समझाता नहीं, ठीक है, नहीं किए हैं तो समझा देता हूं। तो अंकों के क्रम को परिवर्तन करके यदि संख्या बनाते हैं तो एक संख्या होगी ABC, A को फिक्स करेंगे तो CB अपना स्थान बदलेंगे, B को फिक्स करेंगे तो AC अपना स्थान बदलेंगे, यदि आप B को फिक्स करेंगे तो CA अपना स्थान बदलेगा, यदि C को फिक्स करते हैं तो AB और C को फिक्स करते हैं तो BA। इस प्रकार से 6 संख्याएं बिना रिपीटेशन के बनाई जा सकती हैं, कोई भी जीरो नहीं है। आप जानते हैं, देखिए बोर्ड पे जगह कम है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ABC लिख दिया हूँ, ACB लिखता हूँ, BAC लिखता हूँ, BCA लिखता हूँ, CAB लिखता हूँ और CBA लिखता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो 3 अंकों की संख्या से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना, CBA। अब मैं पूछना चाहता हूं कि A का स्थानीय मान कितना होता है, तो 100A होगा, B का स्थानीय मान 10B होगा और C हो जाएगा। इसी प्रकार से जब सभी संख्याओं का रेडीमेड रिजल्ट बनाएंगे, सब बना के दिखाता हूं, तो एक रिजल्ट आएगा 222A + B + C। समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे ये समझाना चाहता हूं, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 4 डिजिट लिस्ट नंबर ऑफ X, यदि सबको जोड़ते हैं तो जो सम प्राप्त होता है ना 1 से, क्या है X, सबको जोड़ते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूं, इसको यदि बनाते हैं तो 100A होगा। ट्रेनिंग क्लास कर लीजिए भैया, ट्रेनिंग क्लास कर लिया करिए। C का मतलब होता है 10C होता है और B हो जाएगा। इसी प्रकार 100B होगा, 10A होगा, उसके बाद C हो जाएगा। यदि 100B होगा, 10C होगा और 10A हो, एक A हो जाएगा। इसको करेंगे तो 100C 10A + B हो जाएगा। स्थानीय मान ट्रेनिंग क्लास 8.0 कीजिए, 10C + 10B + A हो जाएगा। सबको जोड़िए, 100A 100A, 10A 10A। समझ में आ रहे हैं? ये B है, A और A 222A हो गया। इसी प्रकार 222B हो जाएगा, 222C हो जाएगा, 222A हो जाएगा, 222B हो जाएगा, 222B हो जाएगा, 222C हो जाएगा, 222 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 222 ABC हो जाएगा, ABC हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन ये कहना चाहता है 4 डिजिट लिस्ट नंबर ऑफ X इज 1332। अब ध्यान से देखिए, ABC की वैल्यू हम लोग क्या भर सकते हैं। यदि यहाँ पे 1 भरेंगे तो यहाँ 2 भरेंगे, यहाँ पे 3 भरेंगे और सबको गुणा करके देखिए, 122, 222, 3 2 5 और 1 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12, 1 13, 1332 आ गया।
यदि 1 2 3 तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें डिफरेंट अंक हो, रिपीटेशन ना हो, तो 1 2 3 ही तो ले सकते हैं। तो लिस्ट नंबर 4 अंकों की हो गई है इतना। ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। चूंकि हम लोग ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 के अलावा कुछ भी नहीं भर सकते हैं जो सबसे छोटा हो। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन दूसरा ये है कि द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 88। देखिए सबसे छोटा जो बनेगा ना, सबसे छोटा बनेगा वो 1332 ही बनेगा, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 के अलावा कुछ भी नहीं भरा जा सकता है जिससे कि सबसे न्यूनतम वैल्यू आए। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए क्या है, ओनली एक स्टेटमेंट सही है, ओनली वन स्टेटमेंट सही है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 8.0 ट्रेनिंग क्लास को अवश्य कीजिए। समझ में आ रहा है ना। 1 2 3 हमने कहाँ से भरा है पता है आपको, यहाँ पे छोटी संख्या भरनी पड़ेगी, इसमें 0 नहीं होना चाहिए और 1 2 3 सब अलग अलग होना चाहिए। तो 1 2 3 हम न्यूनतम भरेंगे तभी ना न्यूनतम रिजल्ट आएगा। तो पहला सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 2 या 4 की सहायता से कर सकते हैं। परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, कर लेना चाहिए सबको। 2 प्रत्याशी हैं, एक्स और वाई एक चुनाव लड़ रहे हैं। माना कि टोटल वोट एक्स है, 80% लोगों ने ही वोट किया है, यानी 4/5 लोगों ने ही वोट किया है। एक्स का 4/5 लोगों ने ही। 80% का मतलब समझते हैं, 80% का मतलब 80/100, 4/5 लोगों ने ही वोट किया है। एक्स का 80% लोगों ने वोट किया है। 2 उम्मीदवार हैं, एक एक्स है और एक वाई है। जो एक्स है जितने वोट डाले गए हैं उसका 56 पाया है, जितने वोट डाले गए हैं उसका 56% पाया है। तो जो वाई 44 ही तो पाया होगा, जितने वोट डाले गए हैं उसका 56% तो ये पाया, तो वाई कितना पाया होगा, 44 पाया होगा। कितने से जीत गया, 12% वोटों से चुनाव जीत गया है। 12% का मतलब 12/100, और जितने वोट से जीता है, जितने वोट डाले गए हैं उसके 12% बराबर दे रखा है 1440। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1440 इंटू 5 इंटू 100 बटा में 12 चौक 48। 48 से ये 3 बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। 3000 5 15,000 टोटल वोटों की जो संख्या है वो 15,000 है। समझ में आ रहा है। तो ये ट्रेनिंग क्लास के दूसरे टाइप या चौथे टाइप से आसानी से हो सकता है। हमने बताया है किसी वेरिएबल में छेड़खानी वगैरह का टाइप नंबर 4 कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन है अगला, इन द सीरीज ए बी बी सी डी ई इसी प्रकार से सीरीज जाए तो 100वें स्थान पे क्या आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले स्थान के लिए पहले स्थान के बाद चेंज हो रही है, पुनः ए बी आ रहा है। दूसरे फिर तीसरे स्थान के बाद ए से शुरू हो जा रहा है, यानी 2 और एक 3 के बाद चेंज हो रहा है। फिर 3 जोड़ेंगे तो 3 के बाद अर्थात 7वें के बाद चेंज हो रहा है। फिर 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 एक 10वें के बाद चेंज हो रहा है। तो कितनी संख्याओं को जोड़ें कि वहाँ से पोजीशन चेंज हो और वह संख्या 100 के करीब हो। कितनी संख्याओं को जोड़ दिया जाए कि हमें 100 के आसपास थोड़ा सा कम आए। तो यदि हम लोग 13 संख्याओं को जोड़ते हैं, 13 इंटू 14 बटा में 2, तो आ रहा है 91। यानी 91 के बाद पुनः ए से शुरू होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। देखिए 1 के बाद फिर ए आ रहा है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो पुनः 3 के बाद चेंज हो रहा है। पुनः 3 जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 के बाद चेंज हो रहा है। तो कितनी संख्याओं को जोड़ें जो 100 से थोड़ा सा कम आए और वहाँ से स्थान चेंज करेंगे हम लोग। तो 91। अब ये कहाँ से आया,
तो ट्रेनिंग क्लास में बताया गया है 8.3 में कि n इंटू एन प्लस वन होता है प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योगफल। तो n बराबर 13 भरा, 13 में 1 जोड़ा तो 91 के बाद पोजीशन चेंज होगा। तो 91 के बाद 100 लाने के लिए हमें 9 स्थान आगे जाना होगा। तो 9वें स्थान पे आई आता है। ABCD सबको याद होता है, ABCD याद होता है ना, ई जो ती, जे 10वें पे आता है तो 10 से पहले आई आता है। तो आपका आंसर क्या है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आई। 91 के बाद 92 से स्थान मतलब AB से शुरू होगा तो 9वें स्थान पे जाना है, 9वें स्थान पर 100 आ जाएगा। आई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना। ट्रेनिंग क्लास 8.3 में देखिए क्वेश्चन है अगला, यदि 91, 92 से लेकर के 99 तक किस संख्याओं गुणनफल के रूप में है, 1261 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन हमने ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में कराया होगा। यह रिमाइंडर थ्योरम सर्च मारिए, खुद ही मिल जाएगा आपको। नंबर सिस्टम में भी हम इस क्वेश्चन को कराए हैं। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। यदि 1261 से, देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होगी कि सबसे पहले इतना लंबा को यदि भाग देंगे, सबसे पहले तो इसको ना डिवाइजर ढूंढना पड़ेगा, इसके फैक्टर कि कौन कौन सी संख्या है जो 1261 को डिवाइड कर सकती है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो है ना 13 से कट रहा है, 13 8 13 117 से 13 7 91, यह 13 से कट रहा है तो ऊपर भी 13 से काट दीजिए, 13 7 91। समझ में आ रहा है ना, 13 से कट रहा है ऊपर वाला। और 97 से ये कट गया, 97 से एक बार में कट गया, यानी 1261 से ऊपर वाला पूरा जो संख्याएं गुणनफल के रूप में कट रही हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोई रिमाइंडर नहीं, ये संख्या पूरी गुणनफल वाला डिविजिबल है। इस क्वेश्चन में करने में बस यही प्रॉब्लम आएगी कि 1261 को 13 से कैसे पता चलेगा कि 13 से कट जाएगा। थोड़ा हाथ पाँव मारेंगे, 11 12 13 और इस प्रकार का क्वेश्चन है तो 17 19 तक कोई ना कोई संख्या मिल ही जाती है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में, या रिमाइंडर थ्योरम सर्च मारिए, नंबर सिस्टम में करिए, ऐसा क्वेश्चन कराया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने ट्रेनिंग क्लास के 8.0 वाली वीडियो में बताया है कि संख्याओं के अंकों के क्रम पे कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो P है ना 2 अंकों की संख्या है और Q भी जो है ना 2 अंकों की संख्या है, और जो Q है इन्हीं के अंकों के क्रम को पलटा गया है, गुना किया गया है। माना कि 2 अंकों की संख्या XY है और इनके अंकों के क्रम को पलटेंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाना चाहिए हमारा 2430 आ जाना चाहिए। अब देखिए चूंकि लास्ट में हमें 0 आ रहा है तो जो 2 अंकों की संख्या लेंगे तो उस संख्या में यहाँ पे 5 होना पड़ेगा, यहाँ पे 5 भरेंगे और यहाँ पे एक इवन संख्या भरेंगे तभी यहाँ पे 0 आएगा। देखिए हम लोग 2 अंकों की संख्या लेंगे तो उसमें हम लोग 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 और 1 कोई संख्या नहीं होती, पलटने के बाद कोई संख्या नहीं रह जाती, 2 की संख्या नहीं। लास्ट में 0 बनाने के लिए यहाँ 5 होना चाहिए तो यहाँ पे एक इवन संख्या लेना पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए कि हम लोग 2 लेते हैं तो अब 2 यहाँ इकाई का है तो यहाँ पे पलट करके ये हो जाएगा। अब 5 इधर है तो 5 इधर जाके 52 हो जाएगा। 52 × 25 यदि 2430 आ जाता तो ये हमारा आंसर हो जाता। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे 5 को रहने दीजिए, अब यहाँ पे 4 भर के देखिए तो अब यहाँ पे 5 इकाई के स्थान पे है तो अब दहाई पे जाएगा, 4 यहाँ इकाई के हैं तो पलटेंगे तो 4 यहाँ पे जाएगा। 54 × 45 हमारा 2430 आ रहा है, यही आंसर होगा। पूछा है कि P और Q में अंतर कितने का होगा, ये 2 अंकों की संख्या जो लिया है इसमें अंतर कितना का तो 9 आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फनी परसेंट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे ट्रेनिंग क्लास को निपटाइए और फनी परसेंट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर ट्रेनिंग क्लास कीजिए। यहाँ पे सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, जितने भी चैप्टर होते हैं, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, DI, नंबर सिस्टम, एवरेज, सारे
अगले पार्ट में इसके आगे की वीडियो बनाऊंगा मैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा, सबको लाइक कर दीजिएगा।